हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चिराग एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन बीएमसी पुणे। तो आज का जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा थायराइड ग्लैंड, जो कि एनाटॉमी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हेड नेक फेस में आता है। तो थायराइड ग्लैंड से जनरली एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बीएक्यू इस पे नहीं आते हैं। एसएक्यू में भी पूछेंगे तो हिस्टोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड, डेवलपमेंट ऑफ ग्लैंड या ब्लड सप्लाई ऑफ ग्लैंड पूछेंगे, और इस पे जनरली एलएक्यू आता है। तो थायराइड ग्लैंड का एलएक्यू कॉमनली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड जो है इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और एंडोक्राइन ग्लैंड है तो ऑब्वियसली हार्मोन सीक्रेट करेगी। तो थायराइड ग्लैंड जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो है T3, T4 और कैल्सिटोनिन, और इन हार्मोन्स के थ्रू इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म। तो अब लोकेशन की बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड ऑफ द नेक। ठीक है, तो C5, C6, C7 एंड T1 पोजिशन पे लोकेटेड होता है। तो अगर डायग्राम के थ्रू देखें तो जैसे कि इस डायग्राम में दिख ही रहा है कि हाँ, इस पोजीशन में देख सकते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड है। ये C5, C6, C7 और T1 इन चार वर्टिब्रे के लेवल्स पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके पार्ट्स एंड फीचर्स की। तो ये एक एच शेप्ड ग्लैंड है, और जिसमें तीन लोब होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, जिसमें दो लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, और एक कनेक्टिव पार्ट होता है जो कि राइट एंड लेफ्ट लोब को कनेक्ट करता है, जो कि होता है इस्थमस। फिर इस्थमस में एक पिरामिडल लोब प्रेजेंट हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पिरामिडल लोब हमेशा प्रेजेंट हो, ये किन थायराइड ग्लैंड्स में प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पिरामिडल लोब इज अ स्मॉल लोब दैट प्रोजेक्ट अपवर्ड्स फ्रॉम द इस्थमस यूजुअली टू द लेफ्ट ऑफ द मिडलाइन। तो इस्थमस पे यूजुअली लेफ्ट साइड में जो है पिरामिडल लोब प्रेजेंट होता है। तो अगर इस डायग्राम में देखें तो ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, और ये इस्थमस है जो कि कनेक्ट करता है राइट एंड लेफ्ट लोब को। और ये जो छोटा सा पिरामिडल लोब है ये जनरली लेफ्ट साइड ऑफ मिडलाइन से अराइज कर रहा है। ठीक है, तो ये इस्थमस है, लेफ्ट साइड ऑफ मिडलाइन से अराइज करता है, और ये सभी ग्लैंड्स में प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर इसको 3D मॉडल से देखें तो ये थायराइड ग्लैंड, अगर इसको मैं आइसोलेट करूं तो ये थायराइड ग्लैंड में ये दो लोब, राइट लोब, लेफ्ट लोब, और ये बीच में जो कनेक्टिव पार्ट है इस्थमस, और ये जो लोब दिख रहा है, ठीक है, ये इतना जो पार्ट दिख रहा है वो है पिरामिडल लोब जो कि इस्थमस पे प्रेजेंट है। अब तो पिरामिडल लोब की बात हो गई। तो पिरामिडल लोब सभी में प्रेजेंट नहीं होता है। ईच लोब एक्सटेंड फ्रॉम 5th to 6th ट्रैकियल रिंग एंड मतलब नीचे 5 to 6 ट्रैकियल रिंग से राइट और लेफ्ट लोब दोनों स्टार्ट होते हैं, एंड अपर टिल द ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, और इस्थमस एक्सटेंड्स टिल द 2nd, 3rd एंड 4th ट्रैकियल रिंग। यानी इस्थमस जो है वो 2nd से 4th ट्रैकियल रिंग के बीच में होता है, और हर एक लोब, राइट और लेफ्ट लोब दोनों, उनकी पोजीशन कहां से होती है, नीचे 5th या 6th ट्रैकियल रिंग से, और ऊपर ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज जो है वहां तक। तो अगर इस 3D मॉडल में देखें तो ये थायराइड ग्लैंड है। तो नीचे 5th या 6th ट्रैकियल रिंग से, यहाँ पे कहीं पे लेवल होगी 5th या 6th ट्रैकियल रिंग की, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, और ये थायराइड कार्टिलेज है। तो ये थायराइड कार्टिलेज की ऑब्लिक लाइन है। तो नीचे 5th या 6th ट्रैकियल रिंग से ऊपर जो ऑब्लिक लाइन है थायराइड कार्टिलेज की, वहां तक ये प्रेजेंट होता है। और अगर इस्थमस की बात करें तो ये इस्थमस है। तो इस्थमस 2nd, 3rd और 4th, ठीक है, वो ट्रैकियल रिंग्स ऐसे अरेंज होती है, 2nd, 3rd और 4th। तो उन ट्रैकियल रिंग्स के बीच में इस्थमस प्रेजेंट होता है। तो अब आगे बात करें अगर उसके वेट और डायमेंशंस की, तो वेट थायराइड ग्लैंड का होता है अबाउट 25 to 30 ग्राम्स, और हर एक लोब का डायमेंशन सब देखते हैं तो वो होता है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक। और अगर इस्थमस की बात करें तो उसका वर्टिकल और ट्रांसफर डायमीटर दोनों सेम होते हैं, जो कि होता है 1.25 सेंटीमीटर। अब अगर उसकी कवरिंग यानी कैप्सूल की बात करें तो बेसिकली जो थायराइड ग्लैंड की कैप्सूल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि एक ट्रू कैप्सूल और एक फॉल्स कैप्सूल। तो जो पहले ट्रू कैप्सूल है वो किससे बनती है, वो बनती है पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द ग्लैंड। मतलब थायराइड ग्लैंड का जो कनेक्टिव टिश्यू है, जब उसका पेरिफेरल कंडेंसेशन होता है तो उसी से ट्रू कैप्सूल बनती है। और जो फॉल्स कैप्सूल है वो बनती है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ठीक है, तो अगर फीचर्स की बात करें तो ट्रू कैप्सूल जो है उसके नीचे एक डीप कैपिलरी प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। तो अगर इस डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड है, ये सबसे ऊपर उसकी फॉल्स कैप्सूल है जो प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बनी है, और ये ट्रू कैप्सूल है, और ट्रू कैप्सूल के ठीक नीचे एक वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट है। ये सेम कंडीशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड में भी होती है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है कि जो वीनस प्लेक्सस है वो फॉल्स और ट्रू कैप्सूल के बीच में प्रेजेंट होता है। बट थायराइड ग्लैंड में क्या है, सबसे बाहर की तरफ फॉल्स कैप्सूल होगी, देन ट्रू कैप्सूल, एंड देन उसके नीचे वीनस प्लेक्सस। तो ये वीनस प्लेक्सस का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि जब भी थायराइड की सर्जरी होती है, ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड को अलॉन्ग विथ इट्स ट्रू कैप्सूल ही निकाला जाता है, ताकि ये कैपिलरी प्लेक्सस को डैमेज नहीं मतलब डैमेज ना हो। ठीक है,
तो false capsule is thin along the posterior border of the lobes but thick on the inner surface of the lobes. It forms suspensory ligament of Berry which connects the lobe to cricoid cartilage. तो इस स्टेटमेंट का मतलब इस डायग्राम से समझते हैं. हाँ, तो जैसे इस डायग्राम में दिख ही रहा है कि ये जितना भी पार्ट है वो पूरा फॉल्स कैप्सूल का पार्ट है. तो जैसे यहाँ पे बोला है कि फॉल्स कैप्सूल इज थिन अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब्स. तो ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, अब इसको अच्छे से जानने के लिए अपन पहले देखते हैं कि उसके बॉर्डर्स कौन कौन से हैं. तो अगर इस 3D मॉडल के थ्रू बॉर्डर देखें तो ये आगे की तरफ जो बॉर्डर है वो एंटीरियर बॉर्डर है और पीछे की तरफ ये जो बॉर्डर है वो पोस्टीरियर बॉर्डर है. ठीक है, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है ग्लैंड की और ये आगे की तरफ एंटीरियर बॉर्डर है. तो पोस्टीरियर आगे एंटीरियर बॉर्डर थी, पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर थी. सो द फॉल्स कैप्सूल इज थिन अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब्स. तो ये फॉल्स कैप्सूल जो है वो थिन है. यहाँ पे दिख रहा है कि डॉटेड लाइन से उसको मार्क किया गया है. तो पोस्टीरियर बॉर्डर की तरफ वो थिन है, बट जैसे ही वो अंदर की तरफ जाती है, ये थायराइड ग्लैंड है तो ये उसका अंदर का पार्ट हो गया. तो मीडियल सरफेस भी बोल सकते हैं. मीडियल सरफेस की तरफ जाती है तो वो थिक हो जाती है और वहीं पर वो बनाती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी. ठीक है, यहीं पर वो बनाती है. इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है बट अंदर के साइड ही वो बनाती है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, जो कि थायराइड ग्लैंड को जोड़े रखता है क्रिकॉइड कार्टिलेज से. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है कि सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी कनेक्ट्स द लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज. ठीक है, तो अब इसके कैप्सूल के बारे में भी बात हो गई. अब देखते हैं इसके पार्ट्स और रिलेशंस के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसके पार्ट्स होते हैं राइट लोब, लेफ्ट लोब और इस्थमस. ठीक है, अब लोब्स में भी अगर हम आगे डिटेल में देखें तो लोब्स में एक होता है एपेक्स, एक होता है बेस, देन उसके सर्फेसेस होते हैं. 3 सर्फेसेस होते हैं, लैटरल सर्फेस, मीडियल सर्फेस, पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लैटरल सर्फेस और 2 बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर. तो अगर हम 3D मॉडल के थ्रू देखें थायराइड ग्लैंड को, तो ये 3D मॉडल में थायराइड ग्लैंड दिख रही है. तो ये राइट लोब, लेफ्ट लोब, ये इस्थमस और ये पिरामिडल लोब. तो राइट लोब में सबसे पहला पार्ट हमने देखा एपेक्स. तो ये जो ऊपर का पार्ट है, ठीक है, ये जो पॉइंटेड पार्ट है ऊपर का पार्ट है जो कि ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज के पास प्रेजेंट है, वो होगा अपेक्स. ये नीचे जो होगा जो 5th या 6th ट्रैकियल रिंग के पास प्रेजेंट है वो होगा इसका बेस. ठीक है, अब इसकी सर्फेसेस 3 सर्फेसेस हमने देखी. तो सबसे बाहर की तरफ जो होगी, ठीक है, ये सर्फेस जो है वो है उसकी लैटरल सर्फेस. ठीक है, और अगर हम अंदर की तरफ देखें तो ये जो अंदर की सर्फेसेस होगी, ठीक है, ये मीडियल सर्फेस है. और ये जो सबसे पोस्टीरियर बॉर्डर के अलोंग जो सर्फेसेस प्रेजेंट है वो है पोस्टीरियर लैटरल सर्फेस. ठीक है, पोस्टीरियर सर्फेस. और इसकी 2 बॉर्डर्स थी. एक बॉर्डर थी एंटीरियर बॉर्डर जो आगे की तरफ है और एक बॉर्डर थी पोस्टीरियर बॉर्डर. तो पोस्टीरियर बॉर्डर बेसिकली क्या करती है, पोस्टीरियर लैटरल सर्फेस को मीडियल सर्फेस से अलग करती है. ठीक है, तो अब अपेक्स देख लिया, बेस देख लिया और तीनों सर्फेसेस देख ली. अब अपेक्स के रिलेशन भी देख लेते हैं. तो अपेक्स जो है अपवर्ड और स्लाइटली लैटरल पोजीशन में प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिलेटेड टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व. अब थायराइड ग्लैंड के ब्लड सप्लाई में हम देखेंगे कि सुपीरियर थायराइड आर्टरी का और इंफीरियर थायराइड आर्टरी का. बस अभी के लिए आपको याद रखना है कि अपेक्स के रिलेशंस में है सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और बेस. अब अगर अपेक्स से सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है बेस से आएगी इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. ठीक है, और बेस जो है 4th या 5th ट्रैकियल रिंग के रिलेशन में प्रेजेंट होता है और जो अपेक्स है वो ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज के रिलेशन में प्रेजेंट होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं लैटरल या सुपरफिशियल सरफेस की. लैटरल सरफेस को सुपरफिशियल सरफेस भी बोलते हैं. तो इट इज कॉन्वेक्स एंड इट इज कवर्ड बाय स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायराइड एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. अब लैटरल सरफेस को सुपरफिशियल सरफेस बोला जाता है क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड के बाहर की तरफ से प्रेजेंट होती है. तो अगर बाहर की तरफ है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ये सारी मसल्स कवर करेगी. ठीक है, तो अगर हम इस 3D मॉडल के थ्रू देखें तो ये थायराइड ग्लैंड है. ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के लोब्स है. तो सबसे पहले मसल जो उसको कवर कर रही है वो है स्टर्नोथायराइड. ठीक है, तो स्टर्नोथायराइड एक मसल हमने देख ली कि स्टर्नोथायराइड उसको कवर कर रही है. देन उसके बाद अगली मसल आती है स्टर्नोहायोइड. ठीक है, तो स्टर्नोहायोइड भी हमने देख ली कि उसको बाहर से कवर कर रही है, लैटरली कवर कर रही है. ठीक है, अब ओमोहायोइड. तो ओमोहायोइड क्या होता है कि 2 बेली होती है, एक होती है सुपीरियर बेली और एक होती है इंफीरियर बेली. तो जो लैटरल सर्फेस के रिलेशन में होती है वो होती है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड. ठीक है, तो ये ओमोहायोइड ये इसकी इंफीरियर बेली है, ये सुपीरियर बेली है. तो लैटरल सर्फेस के रिलेशन में सुपीरियर बेली आ रही है. ठीक है, तो ये इतनी मसल्स हमने देख ली. और एंटीरियर बेली ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होती है. ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होती है तो वो भी उसके लैटरल रिलेशन में आएगी. ठीक है, इसको और अच्छे से अगर देखना है तो हम डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये जो बाहर की सरफेस पूरी दिख रही है, ठीक है, ये लैटरल सरफेस है, ये सुपरफिशियल सरफेस है. तो इसके रिलेशन में कौन कौन सी मसल है, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, देन स्टर्नोहायोइड,
ओमोहेड की सुपीरियर बेली और स्टर्नोथायरॉइड, ठीक है। तो दोनों साइड में, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी। तो ये लैटरल सरफेस की रिलेशन या सुपरफिशियल सरफेस की रिलेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मीडियल सरफेस के बारे में। तो मीडियल सरफेस में वही सारी दो चीजें, जैसे 2 ट्यूब्स, 2 मसल और 2 नर्व, ठीक है। 2 ट्यूब कौन सी है? अब ऑब्वियसली बात है कि अगर इस डायग्राम के थ्रू ही देखें तो 2 ट्यूब्स में एक ट्रकिया है और एक ईसोफेगस है, ठीक है। तो 2 ट्यूब्स में एक ट्रकिया, एक ईसोफेगस, इस डायग्राम के थ्रू देख ही सकते हैं। एक ट्रकिया है और उसके पीछे जस्ट ईसोफेगस है। 2 मसल्स में इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, या इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर है फेरिंग्स की मसल है। फेरिंग्स की 3 मसल्स होती है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। तो उसमें से जो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर है वो इसके मीडियल सरफेस की रिलेशन में आती है। और 2 नर्व है, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। तो ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व देख ही सकते हैं और एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व नीचे से आती है, यानी उसके बेस से आती है, ठीक है। तो ये मीडियल सरफेस की रिलेशन भी हमने देख लिया क्या क्या है। 2 ट्यूब्स है, 2 मसल है और 2 नर्व्स है। 2 ट्यूब्स में ट्रकिया एंड ईसोफेगस, 2 मसल में इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और क्रिकोथायरॉइड और 2 नर्व्स में एक्सटर्नल लैरेंजियल और रिकरेंट लैरेंजियल, ठीक है। अब पोस्टीरियर लैटरल या पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू कैरोटिड शीथ एंड ओवरलैप्स द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर है, ये जो पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लैटरल सरफेस है, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये कैरोटिड शीथ है, ठीक है। राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी ये कैरोटिड शीथ है। और कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व, ठीक है। तो वैसे इसका कंटेंट होता है इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व। तो क्योंकि कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड कर जाती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर या पोस्टीरियर लैटरल सरफेस के रिलेशन में ये लिखना है कि इट इज रिलेटेड टू द कैरोटिड शीथ एंड ओवरलैप्स द कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो हमने तीनों सरफेस के बारे में देख लिया, लैटरल, मीडियल और पोस्टीरियर लैटरल, ठीक है। अब बॉर्डर्स के बारे में देखते हैं। तो बॉर्डर मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि 2 बॉर्डर्स थी, एक थी एंटीरियर बॉर्डर और एक थी पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होती है वो थिन होती है एंड इसके रिलेशन में होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जब अपेक्स पे आती है, ठीक है, तो अपेक्स में फिर वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड करती है, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। तो एंटीरियर बॉर्डर के रिलेशन में होता है एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। और अगर पोस्टीरियर बॉर्डर की बात करें तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो थिक एंड राउंडेड होता है। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इट सेपरेट्स मीडियल एंड पोस्टीरियर सर्फेसेस, ठीक है। तो मीडियल सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस या पोस्टीरियर लैटरल सर्फेस को कौन सी बॉर्डर सेपरेट कर रही है? पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड इट इज रिलेटेड टू इंफीरियर थायराइड आर्टरी, पैराथायराइड ग्लैंड्स एंड एनास्टोमोसिस बिटवीन पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। ये भी आपको स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा, बट जब अपन थायराइड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई देखेंगे तब आपको वो और अच्छे से क्लियर होगा। तो अब लोब्स और बॉर्डर्स के रिलेशन तो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं इस्थमस की। तो अगर इस्थमस की बात करें तो इस्थमस कनेक्ट्स द लोअर पार्ट ऑफ द 2 लोब्स, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट लोब का जो लोअर पार्ट है उसे वो कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसके 2 सर्फेसेस होते हैं, कौन से? एंटीरियर सर्फेस और पोस्टीरियर सर्फेस। तो 2 बॉर्डर्स होते हैं, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। तो अगर 3D मॉडल के थ्रू देखें तो ये जो इस्थमस है, ठीक है, तो इसके 2 सर्फेसेस, एक है आगे की तरफ एंटीरियर सर्फेस और पीछे की तरफ होगा पोस्टीरियर सर्फेस। और ये ऊपर जो है वो अपर बॉर्डर और नीचे जो है वो लोअर बॉर्डर, ठीक है। तो अब इसके रिलेशंस देखते हैं। तो एंटीरियर सर्फेस, तो भाई ऑब्वियसली बात है कि एंटीरियर सर्फेस आगे की तरफ है, जैसे राइट और लेफ्ट लोब की जो लैटरल सर्फेस थी, ठीक है, वो मसल से कवर्ड थी। सेम उसी तरह जो इस्थमस की एंटीरियर सर्फेस है वो भी मसल से ही कवर्ड होगी। तो मसल से स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायराइड मसल, ठीक है। तो इस्थमस की एंटीरियर सर्फेस स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायराइड मसल से कनेक्टेड होती है, ये रिलेटेड होती है। और एक वेन होती है जो कि एंटीरियर जुगुलर वेन, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस 2 मसल से और एक वेन से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। 2 मसल्स स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायराइड मसल और एक वेन एंटीरियर जुगुलर वेन, ठीक है। अब पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो भाई पोस्टीरियर सरफेस में ऑब्वियसली बात है ट्रकियल रिंग्स ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो 2nd to 4th ट्रकियल रिंग से वो रिलेटेड है, क्योंकि इस्थमस कहां से कहां पे एक्सटेंड करता है? 2nd, 3rd एंड 4th ट्रकियल रिंग। तो एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस की रिलेशन देख लिए। अब देखते हैं अपर बॉर्डर की रिलेशन। तो एंटीरियर ब्रांच ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी एनास्टोमस ओवरियर, ठीक है। तो मैं अभी इस डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होता है ना कि ये जैसे ये अपेक्स है ग्लैंड का, ठीक है। तो यहाँ से सुपीरियर थायराइड आर्टरी आती है, देन वो 2 ब्रांचेस देती है, एक होती है एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक होती है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो एंटीरियर ब्रांच जो है वो अपेक्स से नीचे आती है इसके अपर बॉर्डर पे इस्थमस के। सिमिलरली जो ये तो राइट साइड की एंटीरियर ब्रांच होगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। सिमिलरली लेफ्ट साइड से भी एक ब्रांच आती है और दोनों ब्रांच ऊपर यानी अपर बॉर्डर पे एनास्टोमस करती है, ठीक है। तो अपर बॉर्डर पे एंटीरियर ब्रांचेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर थायराइड आर्टरी एनास्टोमस करती है और लोअर बॉर्डर पे इंफीरियर थायराइड वेन जो कि सप्लाई करती है थायराइड ग्लैंड को लीव करती है, ठीक है। तो अब इस्थमस के हमने सरफेसेस और बॉर्डर्स भी देख लिए और उसके सारे रिलेशंस भी देख लिए, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड सप्लाई, जो कि एज अ एसएक्यू भी पूछा जा सकता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है।
तो थायराइड ग्लैंड में अब आर्टिकल सप्लाइड वीनस ड्रेनेज, दो चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड इज सप्लाइड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरीज, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड किससे सप्लाइड होती है? सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुपीरियर थायराइड आर्टरी की। तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज द फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो जैसे कॉमन कैरोटिड आर्टरी वो दो ब्रांचेस देती है, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। तो उसकी जो फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच है, ठीक है, फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फर्स्ट एंटीरियर ब्रांच है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो इट रन्स इन रिलेशन विद द एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो एपेक्स है तो उसमें उसके रिलेशन में थी एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, ठीक है। तो वो उसी के साथ ही रन करती है, उसी के रिलेशन में रन करती है। तो एट अपर पोल यानी अपेक्स पे क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि अपेक्स है तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी अलॉन्ग विद एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, ठीक है, दोनों यहाँ तक साथ में चलते हैं। देन अपेक्स पे आते हैं सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, एक होगी एंटीरियर ब्रांच और एक होगी पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। एंटीरियर ब्रांच, अब एंटीरियर ब्रांच एनास्टोमोस विद फिलोमेट एट अपर बॉर्डर ऑफ इस्थमस, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ से एंटीरियर ब्रांच है, सिमिलरली ये राइट लोब हो गया तो सिमिलरली लेफ्ट लोब के अपेक्स पे से जो एंटीरियर ब्रांच आएगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी की वो दोनों यहाँ पे आके इस एरिया में एनास्टोमोस करेगी यानी अपर बॉर्डर ऑफ इस्थमस पे। और जो पोस्टीरियर ब्रांच है इट एनास्टोमोस विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब क्या होता है कि मैं इस मॉडल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये अब अपेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एंटीरियर ब्रांच गई। अब ये क्या होता है कि नीचे मतलब मीडियल साइड से थोड़ा आती है पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है। एंटीरियर ब्रांच आगे गई, पोस्टीरियर ब्रांच पीछे आती है, सिमिलरली लेफ्ट और राइट साइड की। और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है उसकी एक वो 4 से 5 ब्रांच देती है, ठीक है। इंफीरियर थायराइड आर्टरी 4 से 5 ब्रांचेस देती है जो कि हम आगे देखेंगे। तो उसमें से एक ब्रांच जो होती है वो होती है असेंडिंग ब्रांच। तो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी ऊपर से आती है, ठीक है। पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी ऊपर से आती है और नीचे से जाती है असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, दोनों एनास्टोमोस करती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ उसे, तो अगर ये थायराइड ग्लैंड को हम लैटरली देख रहे हैं, ठीक है, तो ये थायराइड ग्लैंड को हम लैटरली देख रहे हैं तो क्या होता है ना कि जैसे ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, ठीक है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी है तो ये डिवाइड कर गई, एक एंटीरियर ब्रांच, ठीक है, ये हो गई एंटीरियर ब्रांच और यहाँ पे वो डिवाइड कर गई पोस्टीरियर ब्रांच। अब क्या होता है नीचे से, ठीक है, ये अपेक्स है, ये अपेक्स है और ये नीचे का पार्ट बेस है। तो अब बेस से आई इंफीरियर थायराइड आर्टरी। अब वो इंफीरियर थायराइड आर्टरी 4 से 5 ब्रांचेस थी जिसमें से एक ब्रांच थी असेंडिंग आर्टरी, ठीक है। तो ये असेंडिंग आर्टरी और यहाँ से पोस्टीरियर ब्रांच और सुपीरियर थायराइड आर्टरी दोनों एनास्टोमोस करती है, ठीक है। तो ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में देख लिया हमने। तो क्या क्या सुपीरियर थायराइड आर्टरी में क्या क्या याद रखना है कि इट रन्स इन रिलेशन विद एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व। अपेक्स पे आते ही वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अपर पोल अपेक्स पे आते ही वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच क्या करेगी कि जैसे राइट साइड की एंटीरियर ब्रांच है सुपीरियर थायराइड आर्टरी की, तो सिमिलरली जो लेफ्ट साइड की ब्रांच होगी वो दोनों अपर बॉर्डर ऑफ इस्थमस पे एनास्टोमोस करेंगे, ठीक है। और जो पोस्टीरियर ब्रांच है वो एनास्टोमोस करेगी असेंडिंग ब्रांच ऑफ इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो अब देखते हैं इंफीरियर थायराइड आर्टरी के बारे में। तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक, ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। आर्टरी डिवाइड्स इनटू 4 to 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी 4 से 5 ब्रांचेस देती है जिनमें से एक ब्रांच होती है असेंडिंग थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो असेंडिंग ब्रांच सप्लाई पैराथायराइड ग्लैंड। तो असेंडिंग ब्रांच के दो फीचर्स क्या है कि वो पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी के साथ एनास्टोमोस भी करती है और जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड 4 पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं तो वो थायराइड ग्लैंड के रिलेशन में लाइक कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें वो सप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक होती है थायराइड आर्टरी, ठीक है। तो 3 से 4% इंडिविजुअल में ये आर्टरी सप्लाई करती है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, थायराइड आर्टरी। और बाकी की जो एक्सेसरी थायराइड आर्टरीज है वो सप्लाई करती है। अब अगर वीनस ड्रेनेज की बात करें, ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले आर्टिकल सप्लाई को अपन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो अगर ये आर्टिकल सप्लाई देखें, ठीक है, तो क्या है कि आर्च ऑफ एरोटा है, ठीक है। तो आर्च ऑफ एरोटा से ब्रेकियोसेफेलिक लेफ्ट कॉमन कैरोटिड लेफ्ट सबक्लेवियन डिवाइड हुई, ठीक है। तो अब जैसे कॉमन कैरोटिड है, ठीक है, ये कॉमन कैरोटिड है, ये डिवाइड हो गई सबसे पहले इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। देन एक्सटर्नल कैरोटिड से ये ब्रांच है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड से ये ब्रांच है, ये गई एंटीरियर ब्रांच और ये गई पोस्टीरियर ब्रांच। ये एंटीरियर ब्रांच जो है वो सिमिलरली जो अपोजिट साइड एंटीरियर ब्रांच है उसके साथ एनास्टोमोस की। और जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी थी जो ब्रांच थी थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, ठीक है, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, तो यहाँ से, ठीक है। और इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर थी इसने एक असेंडिंग ब्रांच दी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी आई, एक असेंडिंग ब्रांच दी और सुपीरियर थायराइड आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर दिया। सेम होता है इसी साइड पे, ठीक है। और ये है थायराइड आर्टरी, ठीक है, ये आर्टरी जो है वो थायराइड आर्टरी और बाकी एक्सेसरी थायराइड आर्टरी है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कैरोटिड सुपीरियर थायराइड की 2 ब्रांचेस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक है, थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी की एक ब्रांच।
अगर साइड व्यू में देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो अब बात करें वीनस ड्रेनेज की। तो वीनस ड्रेनेज में सिंपल है कि सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर थायराइड वेन ड्रेन करती है, जिसमें से जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन है वो ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन में, और जो इंफीरियर थायराइड वेन है वो ड्रेन करती है लेफ्ट प्रीक्यूसेपेटिक वेन में। और कभी कभी जो फोर्थ थायराइड वेन है, ठीक है, जिसको वेन ऑफ कोचर भी कहा जाता है, वो भी इसे कभी कभी ड्रेन करती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में। उससे पहले वीनस ड्रेनेज को अपन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो ये 3 वेन्स, ठीक है, सुपीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन और ये इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। ये इंफीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर, कभी कभी वेन ऑफ फोर्थ वेन या वेन ऑफ कोचर भी सप्लाई करती है, ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो भाई सिंपल है कि अपर, अब जैसे ग्लैंड है, ठीक है, तो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट का जो है वो अपर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन होगा, और लोअर पार्ट का जो है वो लोअर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन होगा। और नर्व सप्लाई की बात करें तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के बारे में इतनी बेसिक चीज़ें एलएक्यू में अगर आप लिख के आते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स एलएक्यू में मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी जो है उस पर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी, ठीक है। और इसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं रेगुलर जो लेक्चर्स होते हैं उनके नोट्स के पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। एंड प्लीज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू।